वेलकम बैक दोस्तों। इसमें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था पूरा। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से हम शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7। तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि कुछ ऐसा सा है, ए बी सी। बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमको दिया हुआ नहीं है। और हमको पता क्या करना है, पहला हमको पता करना है साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा हमको पता करना है वो है साइन सी कॉमा कॉस सी। हमको कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों जो है वो अलग अलग एंगल पे पता करनी है। तो जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, कॉस की बात सी की बात करें तब हम इसकी बात कर रहे हैं। दोनों के लिए हमको सबसे पहले ए सी पता लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कितना है, ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, यस। और 7 का होता है 49। और ए सी स्क्वायर ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट इन दोनों का सम होता है 625। और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ए सी हमारे पास आ गया इजी पीजी 25, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब कुछ है, हमको निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, यहाँ पे करें साइन ए हमको पता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जब हम ए की बात कर रहे हैं ए, तो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो ए की बात करें तो परपेंडिकुलर हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हुआ 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए कितना आ गया 7/25। अब हमारे पास क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास, बेस मैंने अभी बताया आपको 24 है और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 25 है। अब हमारे कर रहे हैं साइन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी कितना साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पर इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, इस केस में हमारे पास जब सी को देख रहे हैं तो ये वाला हुआ परपेंडिकुलर और ये वाला हुआ बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया सी के केस में और ये बेस हो गया। तो अभी परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, अभी परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। कॉस सी क्या होता है, कॉस सी हो गया पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये यहाँ ये यहाँ। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट में लिखें, ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर बताऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखा है ना, गिवन फिगर tan p माइनस कॉट आर हमें फाइंड करना है। फिगर क्या है हमारी, बनाता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। कितना छोटा क्वेश्चन है ये देखिए। पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा tan p और कॉट आर दोनों को अलग अलग। उसके लिए हमें चाहिए होगा ये वाला साइड। तो ये वाला साइड कितना हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कितना है 12, ये हमको पता लगाना है। ये है हमारे पास 13, ये हो गया। इसका स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये हो गया 169। क्यू आर कितना हो गया हमारे पास 169 माइनस 144, ये हो गया 25 और इसका अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या tan p। tan p कितना होता है, tan p क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और कॉट आर कितना होता है हमारे पास, ये भी होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर।
tan p cot r। अब tan p और r देखिए दोनों में अलग अलग एंगल है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अब देखिए tan p कह रहा है तो p हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया क्या बेस। तो ये कितना हो गया, ये हमें 5 पता चल गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया tan p हो गया हमारा कितना 5/12। और कॉट आर क्या होता है हमारा, कॉट आर होता है हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा होता है, पर यहाँ पे आर की बात करी गई है। अब ये क्या हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये बेस कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। तो दोनों को माइनस करेंगे tan p माइनस कॉट आर। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। tan p कितना होता है 5/12 आया है और कॉट आर कितना आया 5/12, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। आंसर हो गया ये। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को दोबारा समझना हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। ये हमें फाइंड करना था tan p माइनस कॉट आर, हमने ट्राइंगल बना लिया, ये हमें फिगर दी हुई थी 12, 13। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास 5 आ गया, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे 169 आ जाता है। ये अभी तक हमने बस यहाँ तक करा। फिर हमने tan p लिख लिया, tan p हमने लिख लिया 5/12 आता है tan p। कॉट आर हमने लिख लिया, कॉट आर कितना आया 5/12, ये भी सेम आया। हमको निकालना था दोनों को माइनस करके 5/12 माइनस 5/12 0। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें साइन ए दिया हुआ है। साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। हमको फाइंड क्या करना है, कॉस ए फाइंड करना है और tan ए फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ए दिया हुआ है तो साइन ए क्या होता है हमारा, होता है साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हम एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं इससे। ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी सी, ये 90 डिग्री। साइन ए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। जब हम इसे देख रहे हैं तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हमको दिया हुआ है बी सी अपॉन में साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है नहीं ये ए सी। तो बी सी अपॉन में ए सी हो गया हमारे पास 3/4। तो बी सी को लिख सकते हैं हम 3 के और ए सी को लिख सकते हैं हम 4 के। आपको ये के क्यों लिखा ये समझना हो तो मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, मैं इसका लिंक आपको बायो में दे दूंगा। ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के। हमको पता क्या लगाना है, हमको एक और चीज़ पता लगानी है, ये वाला साइड हमको नहीं पता चला है अभी तक। ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के, ये वाला साइड हमको नहीं पता चला है, ये वाला पता कर लेते हैं। ये क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी है हमारे पास नहीं पता, ए बी फाइंड करना है। ए सी है, बी सी है हमारे पास 3 के का स्क्वायर और ए सी कितना है हमारे पास 4 के का स्क्वायर। राइटिंग मेरी भी बहुत ख़राब है। ए बी का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस इक्वल टू 16 के स्क्वायर। बस इसका स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब हम निकालते हैं क्या, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। ये होगा 16 में से 9 गया तो 7 के स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे √7 के स्क्वायर। तो √7 को √7 ही लिखेंगे और के बाहर आ जाएगा। ये हो गया हमारा ए बी। अब हमारे पास तीनों चीज़ पता चल गई। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला, और हमारे पास निकालना था tan ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास, बेस देखिए बेस ये है ना, ये परपेंडिकुलर ये बेस, बेस कितना है, बेस का मतलब हो गया ए बी अपॉन में ए सी,
और परपेंडिकुलर था हमारे पास बी सी अपॉन में बेस कितना है ए बी। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा ए बी अपॉन में ए सी। ए बी है हमारे पास √7 के और ए सी है हमारे पास 4 के। ये हो गया √7 अपॉन में 4 इसका आंसर। और tan ए भी तो फाइंड करना था हमारे पास। tan ए कितना हो गया, बी सी है हमारे पास, BC है हमारे पास, BC है हमारे पास, देखते हैं BC कितना है। BC है हमारे पास 3K अपॉन में, और ये कितना है हमारे पास AB √7K। ये हो गया 3 अपॉन में √7 आंसर। आप मैच कर लीजिए। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे क्वेश्चंस कल करेंगे। आपको यहाँ पे इस चैनल पे NCERT के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू।